8 अगस्त 1963 ब्रिटेन की एक अंधेरी और खामोश रात। रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में थे नोटों से भरे बैग्स, लगभग 67 मिलियन पाउंड्स, यानी आज के हिसाब से 800 करोड़ रुपए। ट्रेन के ड्राइवर 58 साल के जैक मिल्स रात की तारीकी को चीरते हुए तेज रफ्तार में इंजन चला रहे थे। तभी अचानक एक रेलवे क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल जल उठता है। ये सिग्नल इस जगह और इस वक्त कभी रेड नहीं होता था। जैक मिल्स हैरान होते हैं, फिर मजबूरन ब्रेक लगाते हैं। ट्रेन सुनसान ट्रैक पर रुक जाती है। कुछ पल के लिए हर तरफ सिर्फ खामोशी, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा होता है सदी का सबसे बड़ा क्राइम प्लान। नाजरीन, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जहां बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन को लूट लिया गया। इस डकैती का नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। इस कहानी का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स, लंदन का एक जाना माना क्रिमिनल। ब्रूस के पास रॉयल मेल से जुड़ी एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। ये इन्फो उसे मिली थी रॉयल मेल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से, जिसका नाम और चेहरा आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। इस सीक्रेट का मतलब था ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक स्पेशल डब्बा होता था जिसे कहा जाता था HVP कैरेज, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस। इसी डब्बे में कैश भेजा जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रूस और उसके साथी कभी ट्रेन रॉबरी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने साथ मिला लिया साउथ कोस्ट रेडर्स, एक बदनाम ट्रेन लूटिंग गैंग। धीरे धीरे टीम में 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। गोल एक ही था, बिना गोली चलाए ट्रेन को लूटना। 7 अगस्त 1963 शाम के 6:50 पर रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल से निकलती है। ट्रेन में 12 कोचेस, 72 पोस्ट ऑफिस स्टाफ और एक स्पेशल सिस्टम। ये ट्रेन स्टेशंस पर रुकती नहीं थी, चलती ट्रेन से ही मेल बैग्स उतारे और चढ़ाए जाते थे। लेकिन जिस डब्बे पर डाका डालना था वो था HVP कैरेज M3024M। और यही सबसे बड़ी बात थी, इस डब्बे में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था। नॉर्मली HVP डब्बे में होते थे सिर्फ 3 लाख पाउंड्स, लेकिन इस दफा एक इत्तेफाक हुआ। पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे था, इसलिए इस दिन लगभग 3 मिलियन पाउंड्स भेजे जा रहे थे, 12 गुना ज्यादा कैश, और अलार्म भी नहीं। ये इत्तेफाक नहीं था, ये मंथ्स की प्लानिंग का रिजल्ट था। 8 अगस्त 1963 रात के लगभग 3 बजे रॉबर्स ने सीयर्स क्रॉसिंग के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की। ग्रीन लाइट को छुपा दिया गया, रेड लाइट को बैटरी से चला दिया गया। ट्रेन रुकती है, असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरता है सिग्नल मैन को फोन करने के लिए। फोन लाइन काट दी गई थी और तभी झाड़ियों से रॉबर्स निकल आते हैं। जैक मिल्स विरोध करते हैं, लेकिन एक रॉबर उनके सर पर आयरन रॉड से वार करता है। जैक मिल्स वहीं बेहोश हो जाते हैं। इंजन के साथ पहले 2 डब्बे अलग कर दिए जाते हैं। प्लान था ट्रेन को ही चुरा लेना। 1 किलोमीटर दूर ब्रिजगो ब्रिज पर ट्रक पहले से तैयार थी। 128 कैश बैग्स, लगभग 2.5 टन वेट, सिर्फ 15 मिनट का टाइम। ह्यूमन चेन बनाकर 120 बैग्स ट्रक में डाल दिए गए। 8 बैग्स वहीं रह गए। परफेक्ट रॉबरी, बिना फायरिंग, बिना अलार्म। रॉबर्स पहुंचते हैं लेदर स्लेट फार्म हाउस। वहां सेलिब्रेशन होता है। हद तो तब हो गई जब असली पैसों से मोनोपोली गेम खेली गई। यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पुलिस को फार्म हाउस में मोनोपोली बोर्ड मिलता है, उस पर लगे होते हैं फिंगरप्रिंट्स। स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। 16 में से 14 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, सिर्फ 2 बच निकलते हैं, फेक ट्रेन ड्राइवर और रॉयल मेल का मिस्टीरियस इनसाइडर। कोर्ट ने इसे सदी की सबसे बड़ी रॉबरी कहा। अक्सर रॉबर्स को 30 साल की सजा सुनाई गई। आज भी ब्रिजगो ब्रिज को ट्रेन रॉबर्स ब्रिज कहा जाता है। ड्राइवर जैक मिल्स कभी ड्यूटी पर वापस नहीं आ पाए और कुछ सालों बाद सदमे से उनका देहांत हो गया।